हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को 4.3 आप लोग को एक्सरसाइज समाप्त किए, उसी तरह से एक्सरसाइज 4.4 है, उसको भी आप लोग को बनाना है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ताकि आप लोग भी प्रश्न को रोक रोक कर बना सकें। आप लोग को पहले प्रश्न को बनाने का क्या करना है, ट्राई करना है, और आप लोग को पहले प्रश्न को बनाना है। उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आप लोग को एक्सरसाइज 4.4 को बताने से पहले आप लोग को बोलना चाहते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जो भी आपके आसपास में जो 2027 में एग्ज़ाम देना है जिनको 10th क्लास का, उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या रहा, निम्नलिखित घात समीकरण को मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इनको मूलों का अस्तित्व भौतिक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए बताए थे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। मूल का प्रकृति कब होता है, कह रहा है कि अस्तित्व में हो, कब अस्तित्व में होता है, कब अस्तित्व में नहीं होता है। देखिए, जब आप लोग d बराबर एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, d बराबर एक फार्मूला बताए थे। d बराबर फार्मूला आप लोग को क्या बताए थे, b² - 4ac, b² - 4ac। फिर आप लोग को एक फार्मूला बताए थे और बताए थे कि जब d का वैल्यू जीरो आ जाए, या d का वैल्यू किससे 0 से बड़ा आ जाए और किस में आवे, पॉजिटिव में आवे, किस में आवे, पॉजिटिव में आए। अगर d का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, किस में आता है, नेगेटिव आता है। d का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, अगर d का वैल्यू 0 आता है तब हम मानेंगे कि अस्तित्व में है। या d का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तब हम मानेंगे कि अस्तित्व में है। और d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है, या 0 से नेगेटिव आ जाता है, या 0 से क्या आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं होगा। तो आप लोग को ये चीज़ पहले भी हम पहले एक्सरसाइज में भी बताए थे, आज यहाँ भी समझा रहे हैं। तो d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अगर चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2x² - 3x + 5 = 0। इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक में उसको लिखेंगे, a बराबर 2 हो जाएगा, x का गुणांक में कितना है, -3 है, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मूलों का पहले अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए पहले क्या लेंगे, d बराबर फार्मूला। d बराबर फार्मूला क्या बताए थे, b² - 4ac। देखिए, b का वैल्यू कितना है, -3 है, -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है, 2, और c का वैल्यू कितना है, 5। देखिए कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 5 को 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -31। तो देखिए, d का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है और पॉजिटिव में भी नहीं है, क्या है, नेगेटिव में है। तो क्या हो जाएगा, या मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा, मूल्यों का क्या होगा, मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मूल्यों का अस्तित्व हो तब उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल्यों का अस्तित्व अगर होता तब क्या कहते हैं, इसको हम मूल ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 3x² - 4√3x + 4 बराबर में कितना, 0 है। सेकंड प्रश्न है कि 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो देखिए, इसमें तो था कि मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूल्यों का अस्तित्व रहता तो क्या करते, इसको हम मूल ज्ञात कीजिए। अब इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² के गुणांक में कितना, 3। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, -4√3 है। c का कितना होगा, 4 होगा। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d बराबर फार्मूला क्या बताएं, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना लिखेंगे, कितना है, -4√3, -4√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है, 3 है, c का वैल्यू कितना है, 4। अगर हम इसको निकालते हैं तो देखिए, अगर इतना करने के बाद अगर एक लाइन यहाँ और देखिए,
4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, और माइनस माइनस प्लस। अब 3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 3, यानी कितना हो जाएगा 16 दिए 48, माइनस 4 3 12 चौके कितना हो जाएगा 48, ये कितना आ गया 0, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। लिखेंगे अतः क्या मूल अस्तित्व में है, क्या अस्तित्व में है। अतः मूल, इसका मूलों का अस्तित्व क्या है अस्तित्व में है। अगर मूल का अस्तित्व रहेगा तो क्या करना है, कह रहा है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। देखिए डी बराबर 0 आया, यानी मूलों का अस्तित्व क्या है, मूल का अस्तित्व है तो क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात कर क्या, मूल बराबर फॉर्मूला कैसे बताए थे आप लोगों को, द्विघाती सूत्र बराबर एक फॉर्मूला बताए थे। क्या द्विघाती सूत्र बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, -b प्लस माइनस √d बटा में क्या होता है 2 होता है। तो देखिए -b माइनस रहने देंगे, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ देखिए माइनस में कितना है 4√3, b का वैल्यू कितना है -4√3 है। अब प्लस माइनस √d कितना हो जाएगा 0, √d कितना निकल कर, d कितना निकल कर आया 0, तो रूट के अंडर में d का वैल्यू कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। और 2 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है तो कितना है 3 है, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बट्टा में क्या होगा 6। अगर हम यहाँ देखें तो 4√3 प्लस 0 बटा 6 एक बार लिख सकता है, 4√3 प्लस 0 बटा 6 एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, यानी 4√3 माइनस 0 बटा 6 लिखेंगे। यहाँ से देखिएगा तो 4√3 बटा 6 और यहाँ भी 4√3 बटा 6 है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 काट जाएगा, 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 काट जाएगा, 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा। ये कितना हो गया 2√3 बटा 3, यहाँ पे कितना हो गया 2√3 बटा 3। अगर आप लोग एक बार देखिएगा यहाँ तक भी आंसर आप लोग का सही है। आप लोग यहाँ पर एक लाइन देख सकते हैं कि इसका हार का परिमेय किसका करते हैं, इसका परिमेय कारण करते हैं। तो 2√3 है और ऊपर नीचे दोनों से √3 में गुना कर देते हैं, इसमें √3 में गुना कर देंगे। देखिए फिर इसमें भी करेंगे 2√3 है और 3 है और ऊपर नीचे दोनों में √3 से गुना कर देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको परिमेय कारण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय कारण किया जाता है ऐसे। देखिए 2√3 है और ये √3 है, कितना हो जाएगा √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 दूने 3 और बटा में कितना होगा नीचे 3√3। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा काट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बटा में कितना 3 गुने √3 है, 3 से 3 यहाँ भी कट जाएगा। देखिए आंसर कितना आ जाएगा, आंसर तो निकल कर आएगा 2 बटा √3 और यहाँ पे भी 2 बटा √3, 2 बटा √3, 2 बटा √3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं एक प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे और सेकंड नंबर प्रश्न भी समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न जो था तो दोनों प्रश्न में कहा था कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रकृति ज्ञात करना है कि अस्तित्व में है या नहीं। तो अस्तित्व में रहने के लिए आप लोग को 3 रूल बताएं। डी बराबर 0 होगा तो अस्तित्व में होगा, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगा तो अस्तित्व में होगा, डी का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो डी का वैल्यू 0 आया, नेगेटिव में आया तो अस्तित्व में नहीं होता, इसको हम ऐसा ही छोड़ दिया। अगर डी का वैल्यू 0 आया तो अस्तित्व में होगा, तो अस्तित्व में होगा तो क्या करने का रहा ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र आप लोग को बताए थे, तो उसको उपयोग करके हम यहाँ पे क्या ज्ञात किए, मूल ज्ञात किए। हम आशा करते हैं दोनों प्रश्न सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न जो उसको बनाना है कह रहा है 2x² - 6x + 3 है बराबर 0, इसको सोल्व करना है। इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, लिखेंगे हल। ए बराबर क्या लिखेंगे x² के जो गुणांक में रहता है वो यानी 2, b बराबर क्या लिखेंगे x के जो गुणांक में रहता है वो यानी -6, c बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अगर हम फिर क्या यहाँ से करते हैं, फिर आप लोग को क्या करना है विवेचक निकालना है, यानी d निकालना है। d बराबर क्या फॉर्मूला बताया है b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -6, कितना -6 का स्क्वायर -4
ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 3। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 माइनस 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 24। अगर हम घटाएंगे 6 में 4 जाएगा 2, 3 में से 1 डूब गया 1, यानी कितना आ गया 12 आ गया। फिर कितना आ गया 12 आ गया। तो किस में आया पॉजिटिव में आया। तो क्या होगा मूल्यों का अस्तित्व होगा। लिखेंगे अतः या मूल्यों का अस्तित्व होगा। क्या होगा मूल्यों का अस्तित्व होगा। अब हम मूल्यों का अस्तित्व होगा तो अब क्या करना है इसको ज्ञात करना है। क्या करना है इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आप लोग के क्या फॉर्मूला बताए हैं द्विघाती सूत्र। क्या बताए हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या बताए हैं -b प्लस माइनस √d बटा 2a बताए हैं। क्या बताए हैं प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस b का वैल्यू कितना है -6 है। कितना -6 है। प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है 12 बटा में कितना लिखेंगे 2 और a का वैल्यू कितना है 2। यहाँ अगर देखेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अगर हम √12 है इसको 12 को अगर तोड़ेंगे 2 6 12 2 3 6 देखिए 2 इसका 2 दूनी 4 यानी 4 का वर्गमूल अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी कितना में टूट जाएगा 2√3 में टूट जाएगा 2√3 में टूट जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पर 12 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा 2√3 बट्टा में कितना है बट्टा में 2 गुनी 2 है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेते कितना बचेगा √3 बट्टा में कितना है 2 गुने 2 है। 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना बचेगा अब देखिए एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लेंगे 3 प्लस √3 बटा 2 एक बार माइनस में लेंगे 3 माइनस √3 बटा 2। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। एक बार प्लस में क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 यानी कितना बचा 2 से 2 काट देगा 3 प्लस √3 बटा 2। एक बार माइनस में लेंगे 3 माइनस √3 बटा 2। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला भी प्रश्न आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले। सेकंड नंबर प्रश्न का रहा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण को k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल्य हो। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल्य हो। तो ये आप लोग को बनाना है। तो हम आप लोग को बोल रहे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एकदम लिख लीजिए। ये आप लोग को 2 नंबर में एक प्रश्न आएगा। 2 नंबर में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये आप लोग क्या बताए थे हल लिखेंगे। ए बराबर कितना लिखेंगे x² का गुणांक कितना है 2 तो 2 लिखेंगे। b बराबर कितना लिखेंगे x का गुणांक कितना है k तो k लिखेंगे। c बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब क्या लगाएंगे फार्मूला। d बराबर क्या बताए थे b² माइनस 4ac जहाँ d बराबर क्या हो 0 हो। d बराबर क्या हो 0। b का वैल्यू कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बराबर में 0। अगर हम यहाँ देखें तो k² माइनस 4 दूनी 8 24 कितना हो जाएगा 24 बराबर में 0। अगर हम k² माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर हम k का वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 24। अगर हम a का वैल्यू निकालते हैं तो 24 को अगर तोड़ेंगे तो 6 × 4 में टूटेगा तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न सीख गए होंगे। उसी तरह से सेकंड नंबर प्रश्न बनाना है। इसको बनाने के लिए पहले एक लाइन सोल्व करना होगा। क्या करना होगा सोल्व करना होगा। x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा kx² माइनस 2kx हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको kx से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा kx² माइनस 2kx। अब यहाँ a का मान कितना लिखेंगे x² के गुणांक में k, b का मान कितना लिखेंगे -2k, x के गुणांक में 2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब अगर यहाँ से हम d निकालते हैं तो क्या होगा b² माइनस 4ac। इसके रिस्पेक्ट में d = 0 जहाँ d क्या हो 0 हो।
अगर हम b का वैल्यू कितना है -2k, कितना है -2k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है k, और c का वैल्यू कितना है 6, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या होगा 0 होगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 चौके 24k, बराबर में क्या होगा 0। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4k स्क्वायर ये क्या है माइनस में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में 24k। अगर हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 2 k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर से अगर a को काट देते हैं यानी कि a को यहाँ k बचेगा 4 6 24, यानी k का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 6 निकल कर आ जाएगा, k का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये आप लोग को 2027 में एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम का बगिया बनाना है, क्या बनाना, आम का बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिसकी लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 800 मीटर, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग एक बार इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा। देखिए लिखेंगे हल, माना कि आम के बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आम के बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा x मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x मीटर। फिर यहाँ पे आम के बगिया का कितना लंबाई, आम के बगिया का लंबाई कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x मीटर, कितना हो जाएगा 2x मीटर। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगना, चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुना यानी 2x हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न से, इससे प्रश्न में क्या कह रहा है कि दुगना और उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल 800, लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x, बराबर कितना है 800 मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर। यहाँ भी 2x मीटर है यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, यानी इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 400 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 400। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस √400, x का वैल्यू निकल कर कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस 20 मीटर, यानी x का वैल्यू प्लस वाला 20 और माइनस वाला 20, तो माइनस वाला हम लोग नहीं लेते हैं, क्या लेंगे x का वैल्यू 20 लेंगे, कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे 20 लेंगे। अब क्या कह रहा है बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई निकल कर कितना आ गया, लंबाई कितना माने थे 2x, कितना माने थे 2x, यानी कितना होगा 2 गुने 20 यानी कितना हो जाएगा 40 मीटर। और चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई माने थे x, तो कितना हो जाएगा x कितना आया 20 मीटर, कितना हो जाएगा 20 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कह रहा था कि क्या आम का बगीचा बनाना संभव है या नहीं, यही पूछ रहा था। अगर है तो लंबाई और चौड़ाई भी हट कीजिए, तो बगिया का चौड़ाई जो था x मीटर माने, तो लंबाई कितना गुना था चौड़ाई के 2 गुना, तो 2x हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल होता है फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया हुआ था 800, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई x, 2x स्क्वायर बराबर 800, इसको काटेंगे तो 400 बराबर कट जाएगा, x स्क्वायर से इधर ले लेंगे तो रूट में 400 हो जाएगा। अगर हम इसको निकालते हैं तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20 होता है, यानी x बराबर प्लस माइनस 20, तो माइनस में कभी भी लंबाई चौड़ाई नहीं होता, इसी चलते प्लस वाला लेके चलेंगे, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 40 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज भर के लिए इतना ही देते हैं, और इसमें और प्रश्न है तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और लास्ट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग कमेंट
ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं।